दोस्तों, गंगा के किनारे राष्ट्रीय राजमार्ग पर जलाया जाता है ऐसे ही कूड़ा और कचरा। इन बेशर्मों को यह पता नहीं है कि यह जो पॉलीथीन के कचरे जलाए जा रहे हैं, इसमें मेडिकल का कचरा भी है। किस प्रकार लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगा। यह धुआं उड़ते हुए इधर देख रहे हैं और लंबा है। यही नहीं है, इधर भी आप देखेंगे। अगर हमारी आपकी दृष्टि जाएगी, हमारा ये मोबाइल अगर दिखाने में कामयाब होगी तो उधर भी देख सकते हैं। इधर से मैं गुजर रहा था। यह सीमा का संकेतांक है जो बता रहा है कि गाजीपुर 2 किलोमीटर, और इस तरफ यहाँ थोड़ी ही दूर पर गंगा माँ है। और यहाँ से यह कूड़ा कचरा तो गंगा में ही फेंकते हैं। देखिए अभी 112 जा रही है, इन्हीं को बुलाऊंगा अभी। अच्छा, यशो वगैरह कोई रुकेंगे नहीं, साहब ऐसे ही झेलते हुए चले जाएंगे। डीएम आएंगे तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं है। एसडीएम लोग आएंगे, उनसे क्या मतलब। धू धू करके नगर जल जाए, धू धू करके लोग जल जाए, लोगों के फेफड़े में यह जाए। चलिए मैं 112 को फिलहाल करता हूं। यह है इमरजेंसी कॉल। अब आग तो बुझवा के ही जाना है। आग लगाना हमारा काम नहीं है, और जिंदा कौमों को आग बुझाना ही है, और ये हमारी ड्यूटी भी है। और पीछे होते हैं, देख लीजिए, इधर देखिए। मैं अगर झूठ नहीं बोल रहा हूं तो इसी में मेडिकल कचरा भी डालते हैं, आपको दिख जाएगा। दवाओं का दिखेगा ही। और फैक्ट्रियां तो पता ही है कि कहाँ। यह प्रतिबंधित है, प्लास्टिक की गिलास और यह सब, लेकिन चल रहा है। रोकेगा कौन इसको। फिर नहीं गया, अब सीधे मैं डीएम को ही मिलाता हूँ। 94, 54, 40 नहीं 41 होगा। 41 और क्या है, 75, 77 है, क्या है। ठीक है, डीएम को जा रहा है, देख लेते हैं। आप बताइए उनको कि यहाँ है। हेलो, हाँ डीएम साहब क्या से। हाँ, ब्रजभूषण दुबे बोल रहा हूँ भैया। हाँ नमस्ते। ये कह रहा था ना कि यहाँ जमानिया मोड़ से आगे जब बढ़ेंगे आप गंगा पुल की तरफ, तो कूड़ा कचरा धू धू करके जल रहा है। ऐसे ही जलाए हैं, धुआं धुआं हो गया है। दुर्घटना हो सकती है। 112 पर मैं मिला रहा था, वो गया नहीं है, तो आप उनको सूचित कर दें और इस कार को बुझा दें लोग। ठीक, शुभकामना। दोस्तों, उनके स्टोनो वगैरह उठाए थे, हमने उनको सूचित कर दिया था। और अब रिस्पांस देखिए, 112 पर जा रहा है, दीजिए। अब सही बात तो यह है कि नगर पालिका पर एक्शन होना चाहिए। हाँ, आवाज आपकी आ रही है। ब्रजभूषण दुबे हमारा नाम है। ब्रजभूषण दुबे हमारा नाम है, गाजीपुर से हम बोल रहे हैं। देखिए, यहाँ कूड़ा कचरा सड़क के किनारे जलाया गया है। हम इस समय हैं गंगा पुल और जमानिया मोड़ के बीच में। लोकेशन हमारा गया होगा तो फायर ब्रिगेड को कर दीजिए, सूचना कर दीजिए, वो आके बुझा दे इसको। हाँ, क्या है? नहीं, फंसा नहीं है, लेकिन गंभीर दुर्घटना हो सकती है। कूड़ा कचरा, पॉलीथीन, अपशिष्ट पदार्थ जलाए गए हैं, तो एक तो पोल्यूशन होगा, ऐसा किया नहीं जा सकता, और दूसरे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। हाँ, गाजीपुर आग तो जल रही है, दोपहर से ही जल रही है। थाना कोतवाली एरिया है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग है, जमानिया मोड़ से गंगा पुल के बीच।
जमानिया मोड़, जमानिया मोड़, हाँ, मोड़ से गंगा हमीद सेतु के बीच। हाँ, हमीद सेतु, परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद सेतु है गंगा पर, उसके बीच। ये थाना कोतवाली से होगा 6 किलोमीटर लगभग। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, शुभकामना, शुभकामना। यह है दोनों हमारे सहयोगी बंसराज यादव हैं, इन्होंने 112 पर मिला दिया, इनका मिल गया था और हमने डीएम मैम को सूचित कर दिया। अब आप देखिए दोस्तों, एक चीज अगर इधर दिखाया जाए तो आप सब देख सकते हैं, और ऐसे ही सब जलाया जाता है। अब यह सड़क है, देखिए भीतर तक अगर उधर आप देखेंगे तो यह सब गड्ढानुमा स्थान था, जिसको आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। बच्चों के लिए तो सामत है यार, देखिए यहाँ शीशियां, जैसा कि मैंने बताया। आगे बढ़ो। इसमें गंभीर बीमारियों के सिरिंज होंगे। आ जाओ, उधर नहीं, उधर देखो गंदर, कोई मीट है उसमें, बकरा उकरा काट के उसका अपशिष्ट फेंके होंगे। देखिए सच बात यही है ना कि नाप देना चाहिए। अब आप यहाँ देखिए, जमानिया 26 किलोमीटर, नहीं क्या है यार, अभी स्पष्ट नहीं है दोस्तों। यह राष्ट्रीय राजमार्ग है, इधर का रास्ता यह सीधे गहमर और बिहार को जोड़ेगा, और इस तरफ अगर आप जाएंगे आगे जमनिया से होते हुए तो सैयद राजा चंदौली होते हुए यह पुराने जीटी रोड को यह जोड़ देगा। तो और उधर आप देखिए धुआं उड़ रहा है, यह लगभग 500-600 मीटर की परिधि में ऐसे ही कर रहे हैं। क्या हुआ है? 112 है? हाँ। क्या बोल रहे हैं? दोपहर से जल रहा है तो अभी आप फोन कर रहे हैं। हाँ सर, गलती हो गई है, दोपहर से जल रहा है तो अभी। यह सब तरीका है क्या पूछने का कि दोपहर से जल रहा है तो अभी नहीं? क्या है यहाँ हम बैठे हैं, क्या इंतजार करेंगे क्या कि अब दोपहर से? अरे जल रहा है, हमने बता दिया, इंफॉर्मेशन दिया। अब देखिए पूछ रहे हैं कि दोपहर से जल रहा है तो अब सूचना दे रहे हैं। बताया लोगों से, और अभी का थोड़ा ही जल रहा है, इधर जल रहा है उधर जल रहा है, तो पता नहीं दोपहर से जल रहा है कि प्रातः काल से जल रहा है। यही तरीका है इनका। स्वच्छता अभियान चल रहा है चारों तरफ, पूरे देश में इसकी बयार बह रही है। पॉलीथीन की फैक्ट्रियां, इस पर कोई अंकुश नहीं है। अगर हम ठेले वाले पर कहते हैं कि भैया मत करो, तो लोग कहेंगे आप गरीबों को परेशान कर रहे हैं। आप फैक्ट्री मालिक के पास क्यों नहीं जाते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी भी प्रदेश को बचा लीजिए। हमारा कोई किसी प्रकार का प्रतिक्रियावाद आपके साथ नहीं है, आपके पूर्व मुख्यमंत्री के साथ नहीं था, उनके पूर्व के किसी के साथ नहीं था। ये हमारी ड्यूटी है जिसको हम कर रहे हैं। अब 112 अच्छा भी करती है, बहुत अच्छा काम ये लोग करते हैं, लेकिन जो सूचना देगा ऐसे मामलों को, उनको भी रेल देंगे, ले जाएंगे कोतवाली बैठा देंगे, कहेंगे अच्छा चलिए बहुत सूचना देने वाले हैं। ऐसे तमाम मामलों के भुक्तभोगी हैं, लोगों ने सूचना देना बंद कर दिया है। कौन देगा? सूचना देंगे, जैसे मान लीजिए कहीं अगर कोई पशु घायल है, मरा हुआ है, ठीक है 112 के पास पावर नहीं है, क्या करेंगे, 2-4 लोग रहेंगे तो वह कहेंगे कि ठीक है चलिए आप भी लगिए, इसको पोस्टमार्टम कराइए, लाश है तो उसको उठवाएंगे। अब ऐसे मामले में सूचना देने से लोग कतराते हैं। अब आप देखते रहिए, डीएम के सरकारी मोबाइल पर हमने फोन किया और उसके बाद फायर ब्रिगेड पर यह किया गया। हालांकि फायर ब्रिगेड एक्टिव है, आना चाहिए। अभी देख लीजिए ट्रकें जा रही हैं, तमाम वाहन जा रहे हैं। अगर आंधी आ गई, चलिए आंधी आ गई तो यह सड़क पर आएगा, धू धू करके ऐसे जलेगा, दुर्घटना हो सकती है कभी भी। इधर बगल से ट्रेन जाती है,
तो लोकेशन हमने बता दिया, इस तरफ जमानिया मोड़ है, यानी दिखाया कि गाजीपुर यह है किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है, और फिर इस तरफ गंगा जी का पुल है। यह सांसद विहीन वर्तमान में लोकसभा क्षेत्र है। अफजाल अंसारी यहाँ के सांसद थे, अब उनकी सदस्यता, सजा 4 साल की सजा हो गई, उनकी सदस्यता समाप्त हो चुकी है। इसके पहले यहाँ के मनोज सिन्हा जी थे, वह चुनाव हार गए। वर्तमान में वह राज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, चुनाव यहाँ फिर होना है। यह सब विषय कोई थोड़े ही है, विषय हिंदू मुस्लिम है, विषय धर्म है, विषय धर्मांधता है, विषय वर्ग और क्यारियों में बांटना है, यह विषय थोड़े ही है, और इस पर न वोट मिलना है। और यह विधानसभा हमें लग रहा है जंगीपुर आएगा, क्यों मंथराज, जंगीपुर आएगा, और उस तरफ सदर आएगा, सदर विधानसभा। वहाँ के हैं जय किशन साहू, इधर हैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव, और सांसद विहीन, सांसद रहेगा तब भी, मनोज जी के समय में भी ऐसे ही हुआ, और अफजाल अंसारी जी के समय में ऐसे ही हुआ। नगर पालिका का चेयरमैन लगातार कई बार रिपीट हुआ, उससे मतलब ही नहीं है। कितनी बार हमने किया और बुलवाया, डीएम को फोन किया, सब ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिन के लिए ठीक हो जाएगा, आग बुझेगी। अब देखिए उधर भी आग लगी है, और उस तरफ आप देख ही रहे हैं, और इस तरफ आगे भी लगी होगी। ऐसे ही यह नगर पालिका के कर्मचारी आग लगाते हैं, आग लगाएंगे और फिर खत्म हो जाएगा। यह पॉलीथीन का कचरा कितना नुकसान पहुंचाएगा बताने की आवश्यकता नहीं। दोस्तों देखते हैं कब आ रहे हैं लोग। अब यह ट्रैक्टर जा रहा है, इधर से भी आप जाएंगे, धुआं से दिखाई, अब यह जैसे हवा उधर का रुख है तो उधर जा रहा है, जैसे ही हवा अगर पलटी, हवा का रुख पलटा, तो यह पूरा धुआं इस तरफ सड़क के किनारे आएगा, और हम सड़क पर। अरे ज्यादा लगी है कम लगी है बाबू, दिखाई दे रहा है ना, यही नहीं लगी है, इधर से उधर तक लगी है पूरा। ये पन्नी में जल जाएगा तो कुछ जाएगा अपने आप है, झिल्ली जल जाएगा, ये तो कुछ जाएगा। झिल्ली जलने का दुष्प्रभाव पता है ना क्या दुष्प्रभाव? सर ये क्या कहते हैं, फायर ब्रिगेड भेज दीजिए। फायर ब्रिगेड 40-16 बोल रहे हैं सर, ये कह रहे फायर ब्रिगेड भेज, पूरा उसी में आग लग गया, 2 जगह, वहाँ 1-2 जगह। तो हाँ, नहीं खतरनाक तो नहीं है, पॉलीथीन है, वही सब जल रही हैं। पालिका को और यहाँ के अधिकारियों को यह नहीं पता कि इसके नीचे से ट्रेन जाती है, और यह अगर जलता हुआ कूड़ा कचरा ट्रेन के पास चला जाए, ट्रेन आगे रुक जाए, अगर आगे की लाइन ठीक ना हो यही रुक जाए, और यह कूड़े का ढेर अगर आप देखेंगे, दिन रहता तो मैं दिखाता। इन्हें तनिक भी शर्म नहीं है कि इसमें मेडिकल वेस्ट भी है, और यह कचरा अगर सीधे जाएगा ट्रेन पर तो ट्रेन भी धू धू करके जलेगी। इसको दिखाएगा कौन, करेगा कौन? और अगर आप करेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएटर के रूप में आपको शुमार किया जाएगा। चलिए बधाई है, चीता मोबाइल के यह दोनों जवान हैं, ठीक है, इनकी जो ड्यूटी है वह करेंगे। इन्हें यह नहीं पूछना चाहिए कि 1 बजे से लगी है, कब से लगी है, क्या करते थे, यह सब बैड आर्गुमेंट है, खराब बात है। और इन्हें मैं सुझाव देता हूं, और इन्हें मैं इस बात की तहकीकात करने के लिए भी कहता हूं कि ये आपकी ड्यूटी अगर ऐसा है तो तत्काल सूचित करना चाहिए। हमने डीएम को फोन किया, अब तक फायर ब्रिगेड नहीं आया। फायर ब्रिगेड की हो सकता है गाड़ी ना हो, कम गाड़ियां हैं, कहीं और गई हो, कहीं और मेहनत से काम कर रहे हो। आप जैसा कि आपने देखा, हम लोग खुद लग करके बुझाते हैं। अब यहां से हम कहां बाल्टी ले आएंगे, कहां से हम पानी की व्यवस्था करेंगे? तो आप देखिए ठीक नीचे इसके ट्रेन जाती है, आप देखें है ना, ट्रेन जाती है नीचे से। क्या होगा अगर ट्रेन पर यह कचरा जाएगा तो क्या होगा? यह सामान्य घटना नहीं है यह। और दूसरी बात कि जो ट्रेन के सम्मानित यात्री हैं, उनके फेफड़े में यह जहर जाएगा, उस जहर को निगलते जाएंगे। ऐसे चलेगा? चल रहा है, करेगा कौन इसके लिए? देख लीजिए ट्रेन की, देख लीजिए, यहीं से भी ट्रेन निकली भी है थोड़ी समय पहले, और पटरियों पर जा भी रहे हैं लोग। अभी अच्छा है कि धुआं उस तरफ जा रहा है, ऐसे करके
ये हवा चलेगी तो धुआं पूरा इधर आएगा, सड़क पर दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ से दोस्तों अंदाजा लगा सकते हैं, इसके आगे भी जल रहा है। यहाँ से आप दूरी का मापन कर सकते हैं कि कितनी दूरी तक यह जलाया जा रहा है। यह और कोई नहीं जलाता, वही बदमाश है नगर पालिका परिषद के गंदे कर्मचारी। न चेयरमैन को शर्म आएगा इस मामले में, और न ही उनके ईओ को शर्म आएगा। इधर से जो गुजरते हुए लोक सेवक हैं, उन्हें भी इसका ध्यान नहीं है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब देखिए फायर ब्रिगेड का बात है। बहरहाल ये लोग जिम्मेदार हैं, पहुंच गए हैं और जल्दी ही फायर ब्रिगेड आएगा, बुझाएगा। वो कहेंगे साहब पॉलीथीन ही तो जल रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। क्या पता है कि पॉलीथीन के जलने से, मेडिकल कचरे के जलने से किस तरह से मानव जीवन और जीव जंतु पशु पक्षियों पर कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा। यह कचरा कब से जल रहा होगा आप देख लीजिए, नीचे तक है और यह पटा हुआ है। कचरे के ऊपर हम हैं जिसे आप देख रहे हैं। कचरा जलाएंगे, उसके ऊपर मिट्टी डालेंगे, फिर कचरा डालेंगे, फिर मिट्टी डालेंगे, फिर जलाएंगे, ऐसे ही करते रहते हैं। नहीं वहाँ थोड़ा सा था। चलिए, तो आप इधर भी कष्ट दिया, इधर भी है और आगे भी है। ठीक है, आए हैं, ठीक है, आए हैं तो हमारा काम है ना। चलिए, शुभकामना लगिए। हम लोगों को भी कहीं लगना हो तो बताइए, कहीं सहयोग करना हो हम लोग कर लेंगे। ठीक, हमारी यही ड्यूटी है। गुस्साए तो नहीं है बुलाने पर भी, गुस्साए तो नहीं है बुलाने पर, गुस्साएंगे, हमारी यही रोजी रोटी। चलिए, शुभकामना लगाओ बेटा, लगाओ। हाँ एकदम नहीं, जैसे मुस्तैद होना चाहिए ना पान वान के। मुस्तैद हो, अरे चप्पल पहन के मुस्तैदी होगी। खाना खाने बैठे थे, कोई बात नहीं, जो जैसे रहा वैसे चल दिया। सब ले आया है जो पहनने वाला सामान है, सब पहन वान करके और मुस्तैद होना चाहिए ना। अब कूदना पड़ेगा तो चप्पल पहन के नहीं ना कूदेंगे। नहीं, सारी व्यवस्था गाड़ी में है। अरे गाड़ी में से निकाल के पहनेंगे, जब आएगा आग लगेगा तो कुआं खोदेंगे। जैसी परिस्थिति, जैसे आग लगेगा तो कुआं नहीं खोदेंगे। नहीं, बड़ी आग है, अच्छा वही आग है तो गाड़ी में पहन लेंगे लोग तुरंत। अच्छा, तुरंत पहन लेंगे। चलिए, वो ऐसा है कि डाल लीजिए ऊपर से। ये मालूम था कि कूड़ा की आग है, ऊपर से ही मार देना है। अच्छा, ये पता था, इसका दुष्प्रभाव नहीं होगा। मैंने सूचना गई थी कि कूड़े में है, तो रोजे हम लोग देख रहे हैं, तो रोजे सुलग रहा है। आते जाते किसी काम से जब आते हैं तो इसको देखा जाता है। अच्छा, जब सूचना होगी तभी बुझाया जाएगा, मतलब आते जाते देखते रहते हैं। लेकिन जब कोई उससे वो नहीं है, खतरा नहीं है किसी को, तो इस तरह का। अब वहाँ रोड पर है, वहाँ भी वो लोग फूकते रहते हैं। नगर पालिका की ड्यूटी है कि इसको रख रहे हैं तो इसकी व्यवस्था करें। हमारा काम है कि शहर में कहीं बड़ी आग लगे जहाँ जान माल फंसा हो, और हमारी गाड़ी खाली। इसमें भी जैसे धुआं जब इधर आएगा सड़क, धुएं जान माल तो हो जाएगा। तो नगर पालिका की ये होना चाहिए कि हम अगर कूड़ा फेंक रहे हैं तो इसकी व्यवस्था हम करें। अच्छा, हाँ दीवान जी बिल्कुल सही कहा। और ऐसे ही जलाते हैं लोग, ऐसे ही लोग जलाते हैं, हमेशा जलता रहता है। और जब सूचना होगी तो बुझाएंगे। क्या करेंगे, सूचना होगी तो हमारी ड्यूटी है, आएगी बुझा जाएंगे। दोस्तों, यह रहा जिसे आपने देखा, सूचना होगी तो बुझाएंगे। और कोई अगर कॉल करेगा तो आएंगे और बुझाएंगे ही। तो फिर हमको हम ही को जाना, ड्राइवर नहीं, ड्राइवर बिल्कुल नहीं। गाड़ी तो हमारे पास 4 टैंकर है। अच्छा, लेकिन ड्राइवर नहीं। तो मतलब आप ही फिर जाएंगे? हाँ, कहीं जाना होगा तो हम ही जाएंगे। एक सिपाही को मैं ईवीएम वाला ड्यूटी चल रही है, तो छोटी गाड़ी एक सिपाही को भेजकर वहाँ ड्यूटी संपन्न करवा रहे हैं। अब देखिए, सीधे साधे हैं बेचारे, बता रहे हैं कि 4 गाड़ियाँ तो हैं, संसाधन भी हैं। हाँ। अच्छा, टीम है या? हाँ, टीम है लेकिन ड्राइवर नहीं, मेन पावर। अब देखिए, ड्राइवर की नियुक्ति नहीं हो रही है, अभी एक है। हाँ, बहुत दिनों से ऐसे ही चल रहा है। तो अब इनको कौन समझाए। चलिए, इस पर भी हम लिखा पढ़ी करेंगे। बिल्कुल, कि संसाधन तो है लेकिन चलाएगा कौन। कह देंगे साहब इतनी गाड़ियाँ हमारी है, बयान देंगे, और चलाएगा कौन। तो अकेले फिर हमारे अधिकारी महोदय, हमारे डीएम साहब और कप्तान साहब, हम बात करेंगे। हमारे मित्र हैं, डीआईजी हैं फायर में, जुगुल किशोर तिवारी जी, उनसे मैं बात करूँगा। शासन को भी मैं लिखूंगा, भाई वो चाहे तो तुरंत 1 दिन में ड्राइवर दे देंगे।
हमारे परेशानी है। मैं उनसे बात भी कर लेता हूँ, अभी भी बात कर लेता हमारे हूँ। पास स्टाफ और गाड़ियाँ बहुत हैं। केवल चालक के अभाव में हम लोग जो है अब एक ही टीम यही दिन भर जय जगह लगेगी, आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे। अभी बुझा के आए हैं एक जगह। कहाँ बुझाए हैं बिलवार में? तो 11 ड्राइवर के सापेक्ष केवल जनपद में 4 ड्राइवर, एक जमनिया में है, एक मोहम्मदाबाद में है, एक 2 यहाँ मेन में है। तो उनके लड़की की शादी होती है तो वो छुट्टी गए हैं, छुट्टी भी तो जाना है। प्रभारी कौन है आपके? प्रभारी श्री अनुरुद्ध कुमार। यादव जी, वहाँ जहाँ उस जगह है तो जहाँ आग लगी है उसके ठीक नीचे से ट्रेन गुजरती है। अच्छा, ठीक है, तो वहाँ पर चल के मार दे रहा हूँ। हाँ हाँ एकदम मार दीजिए। यहाँ से मार के वहाँ क्या हो गया हो। जमनिया में कौन नारायणपुर, जमनिया रेवतीपुर में नारायणपुर है, गंगा कछार, वहाँ हम परसों जा रहे थे तब भी ये जल रहा था। अच्छा, आप लोगों को नहीं लगा कि जैसे जल रहा है तो कुछ मारते हुए जाए? बड़े भाई, आपको है जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, तो हम अगर रोक की गाड़ी बुझा रहे हैं, अब यहाँ है तो इन्फॉर्मेशन मिला है, यहाँ से हम जाएंगे लिखेंगे कि कूड़े की आग रही, हमने बुझा कर वापस आए। बिना इन्फॉर्मेशन को कोई दिन मारते तो ये लोग तो ड्यूटी बदल जाएगी, लेकिन आपकी ड्यूटी हमेशा रहेगी। 3:50 पर मैं वहाँ से आग बुझा कर आया हूँ। कहाँ से? जमनिया नारायण। अच्छा, जमनिया से 8 बजे उसको बता दिया जाए पहले। 8 बजे हमको EVM ड्यूटी जाना था। ठीक, चलिए बिल्कुल चलिए, शुभकामना आप लोगों को।